सबसे पहले आप लोग को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग। और इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्राइम फैक्टर। अभी हम पढ़ रहे थे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स चैप्टर, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। और इस चैप्टर में हमने 3 वीडियोस देखा था, ये चौथा वीडियो है। इसमें आप देखिएगा प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के लिए। प्राइम फैक्टराइजेशन कहते किसको हैं? प्राइम फैक्टर एक खुद ब खुद में एक वर्ड है जिसके बारे में बताता है। आप लोग सब पढ़े थे पहले, प्राइम नंबर के बारे में जब पढ़े थे। प्राइम नंबर कहता किसको है? वैसा नंबर जो जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, खुद ब खुद और एक और खुद ब खुद ही फैक्टर हो। जैसे अगर ले जाए नंबर 2, इसका कौन सा फैक्टर है? इसका 1 फैक्टर है और 2 फैक्टर है। और भी देखिएगा, कोई नंबर और लेते हैं चलिए लेते हैं 7। ठीक है, एक नंबर हमने उठाया, 7 नंबर उठाया। इसका देखिए 2 ही फैक्टर है, 1 और 7। अगर बोलेगा 9 प्राइम नंबर है क्या? 9 प्राइम नंबर है क्या? तो 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, कि इसका 3 फैक्टर है, 1 है, 3 है और 9 है। तो हमने कहा था कि सिर्फ 2 ही फैक्टर होना चाहिए, 1 एंड इट्स। और पहले भी आप लोग इसके बारे में बता चुके हैं। अभी देखिएगा प्राइम फैक्टर, अ फैक्टर ऑफ अ गिवन नंबर इज कॉल्ड अ प्राइम फैक्टर इफ दिस फैक्टर इज अ प्राइम नंबर। क्या बोला? फैक्टर, इसका फैक्टर क्या हो? प्राइम नंबर हो। जैसे 12 एक नंबर यहाँ पर लिया गया है, 2 and 3 इज द प्राइम फैक्टर ऑफ 12। अगर 12 का फैक्टर निकाला जाता है तो क्या क्या होता है? 12 का फैक्टर निकाला जाता है तो क्या क्या होता है? तो 12 का फैक्टर निकालते थे हम लोग, क्या किया ना, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 12 का भी फैक्टर निकाले हैं। अब 12 का फैक्टर निकालने से हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, इसको 6 आया, 2 से डिवाइड किया 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। मतलब इसका 12 का फैक्टर क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसका इतना फैक्टर आ गया। तो मतलब इसका फैक्टर में क्या क्या नंबर आया है? 2 आया है और 3 आया है। 2 कितना बार आया है? 2 टाइम्स आया है, तो 2 का पावर 2। ठीक है, इसके बारे में सीखेंगे 2 का पावर 2। ऐसे आप लोग पहले जानते हैं 2 का पावर 2 मतलब क्या होता है, 2 का पावर 3 मतलब क्या होता है, 2 का पावर m का मतलब क्या होता है, आप जानते हैं पहले से। मतलब थोड़ा सा इस टर्म में इसको देख लेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन to express the given number as a product of prime factor is called prime factorization to complete a factorization in the given number। अभी देखिएगा इस चीज़ में एक चीज़ और लिखा है, यहाँ पर 36 का प्राइम फैक्टर निकाला है, 36 का प्राइम फैक्टर निकाला, 3 बार निकाला। पहला केस में देखिए क्या निकाला, 36 क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। 18 2 जा 36 होता है। अभी 2 को 18, अब 2 को सही रहने दिया, जो आगे 36 का आगे जो 2 था ना ये वाला, इस 2 को सही रहने दिया है। अब पीछे वाले जो 2 है ना, इसको देख ना, 18 है ना, उसको 2 बार में तोड़ा, 9 और 2 जा तोड़ा है, 9 और 2 में तोड़ा है, तो 2 रहने दिया है। 9 को किस टर्म में? 3 एंड 3 के टर्म में तोड़ा है, 3 एंड 3 के टर्म में तोड़ा है। ठीक है, सेकेंड केस में देखिएगा, 36 को सिर्फ 18 2 तक थोड़ी लिख सकते हैं, 12 3 जा भी 36 होता है, जिसको 12 और 3 के टर्म में तोड़ा है। तो सबसे पहले क्या निकला? 3 निकला। 12 को वापस तोड़ा है, इस जगह पे देख सकते हैं 6 इंटू 2, तो 2 लिखा, 6 को रहने दिया, क्योंकि 6 अभी और भी छोटा होगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक उसी तरह से इस टर्म में देखिएगा, इस टर्म में देखिएगा क्या है, 36 इंटू, जैसे 36 इक्वल टू 9 इंटू 4 3, तो इसको 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं? 9 इंटू 4 भी लिख सकते हैं। तो 9 इंटू 4 लिखेंगे, तो 9 इंटू 4 लिखने से क्या हुआ? 9 इंटू 4 से लिखेंगे, 9 4 या 36 होता है। तो 4 को भी, जैसे 9 और 4 है, तो 9 को 2 टर्म में तोड़ा है, 3 इंटू 3, 3 इंटू 3, और 4 को भी 2 टर्म में तोड़ा है, 2 इंटू 2। मगर हर केस में देखेंगे जब अलग अलग टर्म में तोड़ रहे, 18 2 जा तोड़े थे, 18 2 में तोड़े थे सबसे पहले, फिर क्या तोड़े थे? 12 3 तोड़े थे, फिर यहाँ पे क्या तोड़े हैं? 9 और 4 के टर्म में तोड़े हैं, तीनों अलग अलग टर्म में तोड़े हैं। तो हमने क्या देखा, तीनों टर्म में तोड़े, मगर 2 बार 2 मिला है, 2 बार 3 मिला है, इसमें भी 2 बार 2 मिला है, 2 बार 3 मिला है, 2 बार 3 मिला है, 2 बार 2 मिला है। मतलब 2 बार हर केस में आया है, इसमें भी 2 बार 2 आया है, इसमें भी 2 बार 3 आया है। तो कैसे भी तोड़िएगा हमेशा यही नंबर आएगा। और हम लोग जानते हैं 2 और 3 जो नंबर है ये एक प्राइम फैक्टर है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। तो हम लोग देखिएगा इसी के बारे में बताया गया, कैसे भी किसी इस टर्म में लिख दिया गया है आपके पास, कैसे भी तोड़ेंगे तो नंबर सेम ही आएगा, कोई डिफरेंट नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अलग अलग टर्म में तोड़ते हैं। अभी देखिए लिखा गया है 2 इंटू 2, यहाँ पर लिखा गया, आप लोग को पहले भी बता चुके हैं हम, 2 इंटू 2 है। इसका मतलब क्या लिखा गया है? 2 का
पावर 2। तो यहाँ पे क्या इसको पढ़ा कैसे जाता है, इसके पढ़ने का तरीका भी देख लीजिएगा जो आपको किताब यूज करता है। रीड एज 2 रेज टू पावर 2। 2 रेज, रेज मतलब क्या होता है, उगना होता है ना, रेज मतलब सनराइज होता है। तो रेज मतलब क्या होता है, उठा हुआ, रेज मतलब ऊपर, रेज मतलब ऊपर भी होता है, ध्यान रखिएगा, रेज मतलब ऊपर होता है। तो रेज्ड मतलब ऊपर, तो 2 रेज टू पावर 2, 2 का ऊपर 2, ठीक है, सीधी सी बात, इसका मतलब यही होता है। अगर 3 ठो 2 यहाँ पे लिखा हुआ है, इस टर्म में देखिएगा आप, 3 ठो 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है, तो इसको क्या लिखा गया है, 2 का पावर 3। यहाँ पे 4 ठो 2 है इस जगह पे, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 का पावर 4। अगर इसी पे ध्यान दीजिएगा विद्यार्थी, अगर अगर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 ठो है, 3 बार है, तो 2 का पावर 3 लिखें। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू डॉट 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 एम टाइम्स है, एम बार, तो क्या लिखेंगे, 2 का पावर एम, ठीक है। अभी देखिए नीचे में, ठीक उसी टर्म को यहाँ पे लिख दिया गया है। अगर बोल दिया जाए आपके साथ ए का पावर, अगर बोल दिया जाए ए इंटू डॉट डॉट टू एम टाइम्स, तो देखिए इस जगह पे यही चीज़ दिया है, टेक एम टाइम्स, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, ए कितना बार है, एम बार है, तो ए का पावर एम भी लिख सकते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इससे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं आपके। अब ये क्वेश्चन लेते हैं, प्राइम फैक्टर निकाला गया है 1260 का। क्या किया है, प्राइम फैक्टर निकाला गया है 1260 का। तो प्राइम फैक्टर निकालते समय हमने क्या किया, 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया ये 630, फिर 2 से डिवाइड किया इसको, क्योंकि इवन नंबर है 2 से तो भी कटेगा, तो क्या आ गया इसका 315। फिर इसको 3 से डिवाइड किया, क्योंकि 2 से तो लगेगा नहीं, और 3 से लगेगा क्योंकि 315 है, और 15 भी लगता है, 3 भी लगता है, 105, ठीक है। फिर 3 से 105 को डिवाइड किए, 105 को डिवाइड किए, क्या आ गया 35। फिर 5 से डिवाइड किए 7 टाइम्स में, तो कितना आ गया, 1 2 2 ठो 2 2 ठो 3 1 ठो 5 1 ठो 2, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2 ठो 3 है, 2 ठो 3 2 है, 2 ठो 3 है, 1 ठो 5 1 ठो 7 है, तो क्या लिखा, 2 ठो 2 है, तो एक सिर्फ 2 2 नहीं लिखा है, 2 का पावर 2 कर दिया गया है, 3 का पावर 2 कर दिया गया है, 5 इंटू 7 कर दिया। देखिए प्राइम फैक्टर है कि नहीं, 2 भी प्राइम नंबर है, 3 ही प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है, 7 भी प्राइम नंबर है। एक क्वेश्चन और देख लीजिएगा इसी से रिलेटेड, गिव द प्राइम फैक्टर ऑफ 20570, इसका प्राइम फैक्टर निकालना है। क्या है, प्राइम फैक्टर निकालना है। तो प्राइम नंबर निकालने से हम इसको 2 से जब डिवाइड करते हैं तो ये इस टाइप के टर्म में लिखा जाता है, क्योंकि इवन नंबर है। अब ये 3 से डिवाइड करके देखें, 10285 जो सेकेंड टर्म में दी लिखा हुआ है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो नहीं लगेगा, क्योंकि 3 से डिवाइड करने का रूल हमने पढ़ाया डिविजिबिलिटी रूल में, 8 5 13 13 2 15 51 16, कहते कि अगर उसका सम 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। तो डिवाइड करने से बढ़िया है कि हम उस डिविजिबिलिटी को यूज करते हैं और इसको देख लेते हैं, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं होगा, चलिए इसको रहने दिए। तो 5 से देखिए, क्योंकि लास्ट डिजिट 5 एंड 0 होता है, 5 से डिविजिबल होता है, तो 5 से डिवाइड करके देखें, तो 5 से डिवाइड किए, तो यहाँ पे क्या आ गया 2057। अब 2057 हमको इवन नंबर किसी से तो डिवाइजिबल होगा नहीं, कोई भी इवन नंबर, जैसे 8 हो गया, 6 हो गया, तो 6 से तो होगा नहीं, 8 से होगा नहीं। 9 से देखते हैं, तो 9 से देखते हैं, पहले इसको फिर से हम देखते हैं, 9 से इसको देखते हैं, और उससे पहले 7 से देखते हैं। 7 में क्या था डिविजिबिलिटी रूल का, इवन नंबर और ऑड नंबर। तो इसके पहले हमने देखा क्या, किसके बाद ये 11 से लग रहा है, 11 से लग रहा है, तो इसका देयरफॉर इसका जो प्राइम फैक्टर निकला 2 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 11 इंटू 70 निकला है, ठीक है। इसका प्राइम फैक्टर इस जगह पर देख सकते हैं, इसी टाइप का निकला है, क्योंकि आप डिवाइड करके एक करके चेक कर सकते हैं, आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। तो इतना प्राइम फैक्टर है, तो हम लोग ने क्या देखा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले बताए थे, 2 इंटू 5 इंटू 11 कितना बार, 2 बार है, 11 का पावर 2 इंटू 17, सेम इसी टाइप से प्राइम फैक्टर लिखा गया, क्योंकि ऐसा ही नंबर लिखना, ऐसा ही टर्म में लिखना है जो इसका जो कि प्राइम फैक्टर के टर्म में लिखना है, तो प्राइम फैक्टर यही नंबर है।
तो आज के लिए इतना ही। इसमें आप इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 2C है जो आर्य सवाल का बुक में आपको दिया हुआ है, आप कोशिश कीजिएगा उस ये एग्जाम्पल्स और कुछ थ्योरीज देख करके, थ्योरीज और एग्जाम्पल्स देख करके एक्सरसाइज 2C बनाने का। दैट्स ऑल।